राम राम भाइयों। जैसा कि आपको पता है कि भारत में लोकसभा चुनाव है, तो आज इस एपिसोड में हम एक लोकसभा सीट के बारे में चर्चा करेंगे। हरियाणा में एक ऐसी लोकसभा सीट थी जिसके नतीजे आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए। उस लोकसभा सीट की गिनती सुप्रीम कोर्ट के जज के बेंच के सामने हुई और सुप्रीम कोर्ट में उसके नतीजे घोषित हुए। कौन सी ये लोकसभा सीट थी, अब उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन हम शुरुआत करेंगे 1962 से। 1962 में करनाल लोकसभा सीट से भारतीय जनसंघ के स्वामी रामेश्वर नंद ने चुनाव जीता। उन्होंने अपने कांग्रेस के उम्मीदवार को 12,500 के आसपास के वोटों से हराया। उन्हें इस चुनाव में 1,34,500 के आसपास वोट्स मिले। जब स्वामी रामेश्वर नंद पार्लियामेंट में पहुंचे तो उनकी एक भाषण देने की गजब की शैली थी। वो अपने वक्तव्य के स्टाइल से पार्लियामेंट में बहुत ही जल्द प्रसिद्ध हो गए। वो अपने भाषण से पहले गायत्री मंत्र का उच्चारण करते थे। उसके बाद वो पार्लियामेंट में जो प्रश्न रखते थे, जो तर्क वितर्क करते थे, जो वक्तव्य रखते थे, वो जबरदस्त था। पूरी पार्लियामेंट को वो हिला देते थे। बहुत जल्द ही स्वामी रामेश्वर नंद पूरे देश में प्रसिद्ध हो गए। उनके बारे में एक और घटना भी है कि जब उस तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने दिल्ली के 5 स्टार होटल अशोका में एक मीटिंग रखी, तो सांसदों से मीटिंग के बाद जब लंच की तरफ सांसद बढ़े तो स्वामी रामेश्वर नंद ने अपनी जेब से 2 रोटियां निकाली। 2 रोटी निकालकर उन्होंने होटल के स्टाफ से अचार मांगा। ये देख के इंदिरा गांधी भी सन्न रह गई। इंदिरा गांधी ने आग्रह किया कि स्वामी जी आप होटल का भोजन लीजिए। स्वामी रामेश्वर नंद ने यह कह के मना किया कि मैं सिर्फ अपने हाथ की ही रोटियां खाता हूँ। उन्होंने अचार के साथ रोटियां खाई और होटल वालों को अचार का पैसा तक पे किया। इस सब घटना ने भी स्वामी रामेश्वर नंद को देश में एक अलग प्रसिद्धि दिलाई। फिर जब 1967 का इलेक्शन आया, उससे पहले 1966 में हरियाणा पंजाब से अलग हो गया था और हरियाणा में 9 लोकसभा की सीटें आई थी। जब 1967 का चुनाव आया तो स्वामी रामेश्वर नंद आत्मविश्वास से लबालब थे। उसका एक कारण यह भी था कि करनाल और पानीपत जनसंघ के विधायक थे। कांग्रेस को स्वामी रामेश्वर नंद का कोई तोड़ नहीं मिल रहा था और स्वामी रामेश्वर नंद का आत्मविश्वास का आलम यह तक था कि उन्होंने इंदिरा गांधी तक को चुनौती दे दी थी कि अगर इंदिरा गांधी में हिम्मत है तो मेरे खिलाफ करनाल से चुनाव लड़के दिखाए। उन दिनों पानीपत से जनसंघ के विधायक थे फतेह चंद और गली गली में एक नारा बड़ा ही फेमस था। नारा था फतेह फतेह चंद की, जय रामेश्वर नंद की। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा था कि रामेश्वर नंद का क्या तोड़ निकाला जाए। आखिर में उन्होंने करनाल के एक समाज सेवी पंडित माधवराव शर्मा को स्वामी रामेश्वर नंद के खिलाफ चुनाव में उतारा। जो कि पंडित माधवराव शर्मा एक लोकल समाज सेवी थे और उनकी भी छवि काफी अच्छी थी, तो काफी दिलचस्प चुनाव हुआ। जब चुनाव के नतीजे आए तो स्वामी रामेश्वर नंद के पैरों की जमीन खिसक गई, क्योंकि वो ये चुनाव 55 वोटों से हार गए थे। स्वामी रामेश्वर नंद इस बात को हजम नहीं कर पाए और उन्होंने रिकाउंटिंग की अपील करी। दोबारा से जब वोटों की गिनती हुई तो इस बार गिनती में स्वामी रामेश्वर नंद 555 वोटों से चुनाव हार गए। पूरे जनसंघ में सन्नाटा था। आखिर में फैसला हुआ कि हम कोर्ट में जाएंगे। स्वामी रामेश्वर नंद ने इस चुनाव को कोर्ट में अपील करी। लोअर कोर्ट से होते हुए ये चुनाव सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए।
1 साल तक जेरें चली। 1 साल की बहस के बाद ये डिसाइड किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के जज मोहम्मद हिदायतुल्लाह की बेंच के सामने दोबारा से वोटों की गिनती करवाई जाए। जब सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से वोटों की गिनती हुई तो कांग्रेस के पंडित माधवराव शर्मा 203 वोटों से विजयी घोषित किए गए। तो ये देश में पहला और आखिरी लोकसभा का चुनाव था जिसकी गिनती सुप्रीम कोर्ट में हुई। ऐसी ही और रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमें YouTube पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट www.gyanpillow.com पे जाकर भी ये खबरें पढ़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और इलेक्शन की रोचक घटना के साथ आपके सामने फिर आएंगे। साइनिंग ऑफ। राम राम।